नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियाना रोड्स पर। आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल प्रोग्राम कवर स्टोरी। ये मेरा पहला वीडियो स्टोरी है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और ये मेरे लिए बहुत खास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछले दिनों भारत और चाइना का एलएसी विवाद सुर्खियों पर था। ऐसे में हमारी सरकार सीमा पर हो रही घटनाओं का आकलन कर रही थी और रणनीति बना रही थी कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब कैसे दिया जाए। सरकार के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, चुनौतीपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण ही रहेगी। दुनिया भर के तमाम देशों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस गंभीर और मुश्किल समय के बीच में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं भारत के एक ऐसे असाधारण शहर की तरफ जो भारत और चाइना के बीच इस तनाव के माहौल में बहुत मजबूती से खड़ा है। चलिए आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। एक किस्सा शुरू होता है 1962 से। तब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्ण मेनन। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिक भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करते हैं। भारत और चाइना के बीच में भीषण युद्ध होता है। चाइना, जिसको हम अपना मित्र राष्ट्र समझते आए थे, युद्ध के दौरान उसका असली चेहरा सभी ने देखा। युद्ध के परिणाम भारत के लिए बेहद चिंताजनक थे, जिसके बाद भारतीय सरकार ने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाने का फैसला लिया। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक वायु सैनिक हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है और कई कारणों से महत्वपूर्ण ये हवाई अड्डा बरेली शहर में 1963 में बनकर तैयार होता है। बरेली, जी हाँ, सही सुना आपने। बरेली शहर के बारे में कुछ मजेदार बातें आपको बताता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसा हुआ एक छोटा सा शहर जिसे आप लोग झुमका सिटी के नाम से भी जानते हैं। और बरेली की खूबसूरत प्रियंका चोपड़ा तो आपको याद ही होंगी, जिन्होंने साल 2000 में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जीती और बाद में बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय से दुनिया भर में फैंस बनाए और बरेली शहर को ग्लोबल कर दिया। ऐसा नहीं है कि बरेली शहर की चर्चाएं सिर्फ फिल्मी जगत तक ही सीमित रहीं। बरेली शहर का इतिहास भी बहुत रोचक और पुराना है। महाभारत काल के पांचाल देश की राजधानी हुआ करता था बरेली। अगर लोगों की माने तो खुद इस शहर की रक्षा महादेव करते हैं। शहर के चारों कोनों पर प्राचीन शिवलिंग स्थित हैं, जिन्हें शहर को किसी भी प्राकृतिक विपदा से बचाने का विश्वास प्राप्त है। और महादेव के दिव्य अस्त्र त्रिशूल के नाम पर ही यहाँ बने वायु सैनिक हवाई अड्डे का नाम रखा गया, त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन, जो आज के समय का एक महत्वपूर्ण रहस्यमयी हवाई अड्डा है। मैं इस हवाई अड्डे को रहस्यमयी क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन की प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं। त्रिशूल एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के 3 स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है, जिसमें से 2 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जिनके पास हैं सू MKI-30 फाइटर जेट प्लेन्स, और एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है जिसके पास है भारत में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव, जिसे HAL के द्वारा बनाया गया है। अब ये स्क्वाड्रन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। हर आर्म फोर्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे तीनों आर्म फोर्स यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर हैं। बात यह हुई कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ कौन है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद। उनके बाद आते हैं वो जिन्हें इंडियन एयरफोर्स की कमान सौंपी गई है, चीफ ऑफ एयरफोर्स, जिनकी एयरफोर्स रैंक होती है एयर चीफ मार्शल की। मौजूदा समय में इस पद को संभाला है राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। सुचारू रूप से काम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को 7 एयर कमांड्स में बांटा गया है, जिसमें 5 फंक्शनल एयर कमांड्स हैं और 2 ऑपरेशनल एयर कमांड हैं। एयर कमांड के चीफ होते हैं एयरफोर्स रैंक के एयर मार्शल, और हर एयर कमांड के अंदर वहां के सभी एयरफोर्स स्टेशन आते हैं। जैसे बरेली एयरफोर्स स्टेशन सेंट्रल एयर कमांड का हिस्सा है, और एयरफोर्स स्टेशन पर जो फील्ड यूनिट तैनात होती है उसे कहते हैं स्क्वाड्रन। एक फाइटर स्क्वाड्रन के पास करीब 12 से 18 फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं, जिनके लीडर होते हैं विंग कमांडर, जबकि हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन के लीडर होते हैं ग्रुप कैप्टन। त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन पर जो 2 फाइटर स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है, उनमें से एक है नंबर 8 स्क्वाड्रन, जिसका मोटो है सुरक्षा व आक्रमण, और दूसरा है नंबर 24 स्क्वाड्रन, जिसका मोटो है नवजित्या निवर्तनम, मतलब नो रिटर्न विदाउट कॉन्क्वेस्ट।
दोनों स्क्वाड्रन के मिलाकर बरेली एयरफोर्स स्टेशन पर करीब 30 से 35 सू MKI-30 फाइटर जेट प्लेन्स को तैनात किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लीजिए। सू MKI-30 एक मल्टी रोल ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो राउंड द क्लॉक किसी भी वेदर में फाइट कर सकता है। दुश्मन देशों की नींद उड़ाने वाले इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन को रहस्यमय क्यों कहा जाता है। फर्ज कीजिए कि आप अपने घर पर आराम से सो रहे हैं और दुश्मन देश की एयरफोर्स हमारे मुल्क में अंदर दाखिल हो जाती है और हमारे सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाती है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए बरेली एयरफोर्स स्टेशन में जमीन के नीचे बंकर्स बनाए गए हैं, जिन बंकर्स को ना तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है और ना ही मिसाइल से नष्ट किया जा सकता है। रहस्यमय तरीकों से बनाए गए इन बंकर्स के अंदर से ही हमारे जेट प्लेन डायरेक्ट टेक ऑफ कर सकते हैं और डायरेक्ट लैंड कर सकते हैं। इनकी लोकेशंस और इनके अंदर की जानकारी को टॉप सीक्रेट रखा गया है, जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को ही त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन में अंदर जाने की परमिशन प्राप्त है। इन बंकर्स को सीक्रेट एयरक्राफ्ट हैंगर कहा जाता है। युद्ध के समय पूरे एयरफोर्स स्टेशन को जमीन के नीचे बने इन बंकर से ऑपरेट किया जाता है, जिसके लिए इनके अंदर कम्युनिकेशन सेंटर और कंट्रोल रूम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा गोला बारूद जमा करने के लिए वेपन स्टोरेज, फ्यूल स्टोरेज, किचन एंड डाइनिंग एरिया, यहाँ तक कि सोने के लिए स्लीपिंग सेल्स का बंदोबस्त भी किया जाता है। भारत के पास फॉक्सबैट नाम का एक स्पाई प्लेन था जिसका काम था जासूसी करना। अपनी तेज गति और 90,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार पर दिखाई नहीं देता था और चुपचाप दुश्मन के सैन्य ठिकानों की फोटो खींचता था। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फॉक्सबैट ने अपना काम इतनी जासूसी तरीके से किया कि कभी किसी को पता नहीं चला कि भारत के पास एक ऐसा स्पाई प्लेन है जो भारत से सटे पाकिस्तान और तिब्बत के ऊपर आसमान से निगरानी करता है। इन स्पाई प्लेन्स को बरेली एयरफोर्स स्टेशन के बंकर्स में सीक्रेटली रखा गया था और इसका पता लोगों को तब चला जब साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स से इन प्लेन्स को रिटायर किया गया। बरेली एयरफोर्स स्टेशन से चाइना बॉर्डर पर स्थित मुनस्यारी तक हमारे जेट प्लेन सिर्फ 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। चाइना से नजदीक होने के कारण ये हवाई अड्डा भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत खास है और अगर चाइना से वॉर होती है तब त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन और सू MKI-30 प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हालांकि अभी देखना ये बाकी है कि हमारी मौजूदा सरकार इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करती है। दोस्तों, ये था मेरा पहला कवर स्टोरी, मेरा प्राउड मोमेंट मेरे अपने देश, मेरे अपने शहर बरेली के ऊपर। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके शहर पर आपका प्राउड मोमेंट क्या है। बाकी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ जिनकी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल इंडियाना रोड्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साइंस रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को देखना या पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम अड्डा 360 डिग्री को। एंड यस, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।